मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी उन लोगों के लिए एक होप है जो कि विद लिमिटेड बजट अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं एंड उसके बाद उस कंपनी का आईपीओ लेकर आना चाहते हैं। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैकॉब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक जयपुर बेस्ड कंपनी है, 2019 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को बेचती है एंड बिलो द बेल्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये काफी प्रीमियम है। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को और दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करोगे तो जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से आपको हायर प्राइस रेंज पर मिलेंगे, बिकॉज ये कंपनी प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करती है एंड जो ये इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है वो काफी बड़ी है। इस तरह के बिजनेस में जो कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी देखने को मिलती है एंड अगर आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखना है तो एक वेबसाइट है manhood.in। आप ये वेबसाइट इसी कंपनी की वेबसाइट है एंड आप इसको एक बार ब्राउज करके देखो, आपको पता चल जाएगा दैट ये कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचती है एंड सबके सब प्रोडक्ट्स वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी कंपनी है जो नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड इस कंपनी के काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचती है एंड जो और भी काफी सारी फेमस वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू भी बेचती है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं एसेट लाइट बिजनेस, बिकॉज आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, आपको अपना कोई शोरूम नहीं खोलना, गोडाउन आपका एक ऐसी जगह भी हो सकता है जहां पर आपको नॉर्मली कम रेंट देना पड़ता है। आपको नॉर्मली प्रीमियम ऑफिस स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आपकी प्रीमाइस में नहीं आते, वो आपके प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट्स के थ्रू या फिर दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू परचेज करते हैं एंड आप अपने इन प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को कुरियर के थ्रू डिलीवर करते हो, आप बाय हैंड भी जाकर डिलीवर नहीं करते। सो बेसिकली जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। बट इस बिजनेस मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू नहीं बेचते, दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू बेचते हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। प्लस ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं एंड ऐसे ही कोई भी नया प्लेयर इस बिजनेस में कभी भी एंटर कर सकता है एंड आपके बिजनेस को डिसरप्ट कर सकता है। एंड नॉर्मली जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो गिने चुने सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं एंड काफी बड़े कस्टमर सेगमेंट को बेचती हैं। तो अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज की बात करें तो इस कंपनी ने 36.17% प्रोडक्ट्स टॉप 3 सप्लायर से परचेज किए हैं, 49.18% प्रोडक्ट्स टॉप 5 सप्लायर से परचेज किए हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोडक्ट्स वो टॉप 10 सप्लायर से परचेज किए हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 16.5% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है, अप्रोक्सीमेटली 11% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है, 36% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 30% से ज्यादा की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बेसिकली ये कंपनी काफी हेल्दी मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं इनकी दो ही मेन कॉस्ट होती हैं, एक इन कंपनीज की प्रोडक्ट एक्विजिशन कॉस्ट एंड दूसरी इन कंपनीज की सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट। एंड अगर हम इस कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 25% है इस कंपनी की सेल्स के कंपैरिजन में। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 19.46 करोड़ रुपीस का, 71 से 75 रुपीस का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,20,000 रुपीस की। 16 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 19 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। अभी तक हमने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो इस कंपनी का जब हम बिजनेस प्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था दैट ये बिजनेस एक एसेट लाइट बिजनेस होता है। तो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 6 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 14.43 करोड़ रुपीस का है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो एसेट बेस है वो काफी कम है। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें
तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट करी थी 6 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस की हो गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। एंड ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट अगेन प्रॉफिट का जो अमाउंट है, प्रॉफिट का जो क्वांटम है, वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू सेल्स। बट अगर हम स्टैंड अलोन भी देखते हैं तो वो बहुत छोटा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था सिर्फ 40 लाख रुपीस का। अगले साल ये 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 2.21 करोड़ रुपीस का। अब सी, जो ये कंपनियां होती हैं, ये कुछ एक सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करती हैं एंड बहुत सारे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। एंड ज्यादातर केसेस में ये जो कंपनियां होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को कैश बेसिस पर बेचती हैं। जो ये कंपनियां होती हैं, ये एडवांस में पैसे लेने के बाद ही अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। बट जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां, ये क्या करती हैं? ये कंपनियां कस्टमर से आपके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट कर लेती हैं एंड आपको ये कंपनियां पैसे तब रिलीज करती हैं जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिसीव कर लेता है एंड सेटिस्फैक्टरी वे में रिसीव कर लेता है, तभी आपको ये कंपनियां पैसे देती हैं। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 50 लाख रुपीस का, ये पॉजिटिव था। अगले साल ये -33 लाख रुपीस हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश जनरेशन ये 2.26 करोड़ रुपीस का है, नेगेटिव। दैट मींस ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर रही है, कैश यहाँ पर लगता जा रहा है अभी। ऐसे ही इस कंपनी के बुक्स में एट द मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड ये इस आईपीओ के बाद चेंज होने वाला है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए। इनके लिए एक फेमस वर्ड होता है ब्रांड प्रमोशन। और ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी उन लोगों के लिए होप है जो एक लिमिटेड बजट के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं एंड उसके बाद वो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ लेकर आना चाहते हैं। बट अगर हम इस कंपनी को देखें दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो इसके लिए हमें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को भी जानना चाहिए। एंड इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में 2 कंपनियों को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। गैस करो वो दोनों कंपनियां कौन कौन है? एक है नायका, दूसरी कंपनी है मामा अर्थ। ये वो कंपनियां हैं जो इस कंपनी से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए ये कंपनी अपने आप को इन कंपनियों के साथ कंपेयर कर रही है। बट जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने कंपटीशन में बेटर मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। सो मैं आपको फिर से बोलता हूं दैट इस वीडियो को देखकर आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।